अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज अफशीन अहमद, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन। सुने, आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7। इसका बेटा तीनों के तीनों पार्ट हैं और इंशाल्लाह वो हम इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। इंतहाई आसान क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज जो है, ये जो लिंक है रिव्यू करवा रहा है पिछली एक्सरसाइजों का, और ये रिव्यू करवा रहा है 2.4 का। तो 2.4 मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, जिन बच्चों ने वो नहीं देखी तो वो जरूर सीख के आए, उनको ऑलरेडी इनकी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। बेटा इसको हमने, ये वाले क्वेश्चन को भी, ये वाले क्वेश्चन और ये वाले तीनों को हमने सिंगल लॉगरिथम में करना है। मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे आपको 2 लॉग नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर 2 लॉग नजर आए हैं, यहाँ पर 3 लॉग नजर आ रहे हैं। इन सबको हमने सिंगल लॉग में करना है और सिंप्लीफाई करना है जहां तक मुमकिन हो सके। पहले लॉग की प्रॉपर्टी आपको मैं बताता चलूं, मैं नीचे आपको प्रॉपर्टी मेंशन कर देता हूं कि लॉग की 3 प्रॉपर्टी जो मैं अक्सर बताता हूं कि एक होती है जी, अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो क्या होता है, ये मल्टीप्लाई आ जाए तो जब लॉग मल्टीप्लाई से टकराता है तो वो प्लस में चेंज होता है, तो लॉग ए जमा लॉग बी। अगर ये हो डिफरेंस के ऊपर, यानी फ्रैक्शन में हो, बटे की फॉर्म में हो, तो वो चेंज होता है जी माइनस के अंदर। ठीक है, अगर माइनस है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड के अंदर। तो कोई भी चीज है बेटा, अगर पावर हो ए के ऊपर, जैसे बी पावर लिखी हुई है तो बी पहले लॉग ए आ जाएगा। ये 3 जो है ये प्रॉपर्टीज है और इनको हमने यहां पर अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसका जो पहला स्टेप है, आपने देखा होगा यहाँ पे जो लॉग डिफरेंस है यानी माइनस वाला है, यहां पर कुछ नहीं है, यानी लॉग से पहले कुछ नहीं होना चाहिए, फिर प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपने गलती नहीं करनी, ये लाजमी याद रखना है कि यहाँ पर 7 है तो ये कहां से आया है। मैं कह रहा था किस दुनिया से आया है, तो बेटा ये आपको पता है कि पावर है तो पावर लॉग से पहले आ जाती है। इसका मतलब ये दोबारा हम उसकी जगह भी लिख सकते हैं, तो ये पावर से आया होगा तो हम उसको पावर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये 3 भी इसके ऊपर से ही आया है, जैसे y की पावर 2 है तो यहां पर हम लिख लेंगे जी log y की पावर 2 और इसके ऊपर आ जाएगा जी 3। तो ये आ गया हमारे पास log x की पावर 7 माइनस log y की पावर 6, 2 3 जा 6। अब आपको पता है यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये सेम आ गया। अब हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। log लिखा तो माइनस है तो डिवाइड की शक्ल में लिख देंगे, x की 7 ओवर y की 6। तो ये बेटा हमारे पास फाइनली आंसर आ चुका है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर ये 7 का पार्ट नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे अगर देखें तो बेटा 3 पहले आया है, यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये 3 जहां से आया है हम उसी जगह पर इसको पहुंचाते हैं। 4 के ऊपर से आया था, 4 के ऊपर इसको ले जाते हैं, माइनस log 32 बेटा ऐसे आ गया। इसके बाद अब अगर log 4 की 3 को देखा जाए तो 4 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये हमारे पास log 32। अब आप देखें कि log के पहले यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, समझे कि कुछ नहीं तो 1 होता है। तो ये ऐसी चीज होगी तो फिर है, पहले ही हम अब डिवाइड में नहीं थे लिख सकते, अब हम इसको डिवाइड में लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं log 64 माइनस हो तो आपको पता है डिवाइड में चेंज हो जाता है, प्रॉपर्टी नंबर 2 इस्तेमाल हो रही है। नीचे आ जाएगा 32, 32 1 जा 32, 32 जा, वैसे कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लिया करें तो आपका जवाब आ जाएगा log 2। ठीक है, 64 इन दोनों को कटिंग करके हमारे पास ये आ जाता है, क्योंकि 13 2 1 जा 2 और 13 2 जा 64 होता है। वैसे भी अगर 64 और 32 लिखेंगे जो अब 2 आ जाएगा तो log 2 हमारे पास आंसर आ गया, सिंगल लॉग आ गया, सिंगल लॉग आ गया। इसको भी हमने सिंगल में ही करना है, इंतहाई आसान क्वेश्चन, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। ये भी अब देखें 1 नंबर 3 ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जी log की बेस जो है ना 5, ये कॉमन ले ली तो ये 8 है, प्लस होगा तो वो किस में चला जाएगा जी, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 27, ठीक हो गया, और माइनस log ये ऐसे ही आ जाएगा। अब आपको एक चीज बताता चलूं, अब अगर हम 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आता है, ये देखें 27 और 8 7 जा 56, 6 लगा 5 कैरी, 8 2 जा 16 और 5 21। तो ये बेटा हमारे पास जो जवाब आता है इसका, वो हमारे पास आता है जी 216 माइनस log बेस 5 है यहाँ पे 3। अब ये बेटा कहां से आया होगा, मैंने कहा था log की प्रॉपर्टी उस वक्त तक यूज नहीं की जा सकती जब तक log पे पहले कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 1 और 3 है, ये उसके ऊपर से पहुंचा देंगे,
तो ये यहाँ पर बेटा आ जाएगा जी 216 और ऊपर आ जाएगा 1/3 माइनस लॉग की बेस लॉग, इसको ऐसे पढ़ते हैं log 3 टू दी बेस 5। अच्छा बेटा अब ये 216 का अगर आप 1/3 यानी क्यूब रूट लेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी करना एक स्टेप करना है तो ये 6 की पावर 3 होता है, ये याद रख लेना आपने। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखोगे तो फिर भी ठीक है कि 216 लिख के ऊपर क्यूब रूट लोगे ना, ऐसे क्यूब रूट होता है ये वाला जिसकी पावर 3 यहाँ पे आ जाए, तो ये असल में लिखा ऐसे जाता है 1/3, इस वजह से आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ये 3 कैंसिल, log 6 बेस 5 माइनस log 3 बेस 5। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो log बेस 5 कॉमन लिया तो 6 माइनस हो तो क्या आ जाता है डिवाइड, तो ये 3 1 3 3 2 6, तो log 2 बेस 5। तो बेटा फाइनली हमारे पास तीनों के तीनों क्वेश्चन थे, इंतहाई आसान, यानी क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट थे, तीनों के तीनों मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अच्छे तरीके से समझा दिए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर समझ आ चुकी है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें, जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, इजीली वॉच करके बेहतरीन सीख सकें। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज।